हेलो डियर स्टूडेंट, सीयूईटी का फॉर्म निकला हुआ है। आई होप आप लोगों ने भर दिया होगा। अगर नहीं भरा है तो शायद ये इंपॉर्टेंस जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आप ये सुनकर सीयूईटी का फॉर्म जरूर भरेंगे। बच्चों, जेई एस्पिरेंट के लिए, जेई स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट 11 12 के अंदर पीसीएम लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे जेई स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी सीयूईटी के अंदर है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली बात, सीयूईटी के अंदर 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 42 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, 34 डीम यूनिवर्सिटीज हैं, 165 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। टोटल 297 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं और ये कॉलेजेस काउंसलिंग तक आते आते तक 15-20 कॉलेज जनरली इसमें और बढ़ जाते हैं। तो बच्चों, मोर देन 300 कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इस एग्जाम के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो कैसे कॉलेजेस इसमें इन्वॉल्व हैं, ये देखने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप गूगल पे जाके सीयूईटी की वेबसाइट लिखेंगे, cuet.nta.nic.in। आपको होम पेज पे यहां पर एक यूनिवर्सिटी आपको दिखेगा। होम पेज पे आपको यूनिवर्सिटी आपको दिखेगा, ये देखिए। जब आप इस यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इस तरीके का पेज ओपन होगा। और जब आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे। मैं आपको कुछ बताता हूं कि कॉलेजेस किस तरह से ओपन होंगे। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले ओपन करा दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन करा। अब वहां पर जैसे 42 नंबर का कॉलेज है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बड़ी लिस्ट है। यहां पर बड़ा मुश्किल है कि वो मैं आपको सारे के सारे यहां पर शो कर पाऊं। तो जैसे 42 नंबर का वहां पर कोर्स है बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स। तो अगर बच्चों बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स करना चाहते हैं तो आपको वहां पर लैंग्वेज में लैंग्वेज या डोमेन सब्जेक्ट देना होगा। और लिस्ट ए और लिस्ट बी में ये मेंशन है, और लिस्ट ए और लिस्ट बी उन्होंने यहां मेंशन कर रखा है। बच्चों, लिस्ट ए के अंदर 13 लैंग्वेज है, इनमें से आप कोई भी दे सकते हैं। जनरली वो लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी ही होती है। और लिस्ट बी के अंदर अकाउंटेंसी, ओब्लिक, कीप, बुक कीपिंग, इनमें से कोई भी एक पेपर हो। आपको मैथमेटिक्स वालों को देना नहीं है, जस्ट मैं आपको लिस्ट बी के सारे सब्जेक्ट रीड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको जैसे मान लीजिए बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स करना है, तो बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स करना है तो सब्जेक्ट काइंडली रेफर टू लिस्ट ए एंड बी। और यहां राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, एलिजिबल कौन है? एनी 2 लैंग्वेज फ्रॉम ए, लिस्ट ए, मैथमेटिक्स का पेपर देना है, एंड एनी सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। यानी कि क्या, लिस्ट बी में से कोई भी एक पेपर दे दो, मैथमेटिक्स का पेपर दे दो, और लैंग्वेज में से कोई भी 2 पेपर दे दो, देन यू आर एलिजिबल फॉर बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स। इसी तरह से मान लीजिए आपको बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस करना है, तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी है कि एनी वन ऑफ लैंग्वेज सब्जेक्ट, जो 13 लैंग्वेज है उनमें से कोई एक लैंग्वेज का पेपर दे दो, मैथमेटिक्स का पेपर दे दो। और सेक्शन 3 ऑफ सीयूईटी, सेक्शन 3 का मतलब है कि आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, तो आपको मैथ्स का पेपर देना है। यानी कि अगर आपका जेई की प्रिपरेशन करते हुए फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक है तो भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टैटिस्टिक्स कोर्स में जा सकते हैं। आपको सिर्फ एक लैंग्वेज का पेपर, एक मैथमेटिक्स का पेपर और एक जीटी जनरल टेस्ट का पेपर देना है। तो बच्चों, अगर आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल होना है तो आप इंग्लिश, जीटी और अपने डोमेन सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में से कोई एक या 2 या तीनों आप दे दीजिए। टोटल मिलाकर आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप दे सकते हैं। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका कैसे मिलेगा आपको, वो मैंने आपको बताया कि आप जो सीयूटी की वेबसाइट है उस पर जाकर यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे और फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये बीटेक कोर्स भी करा रहा है।
तो बीटेक इन मैथ्स एंड कंप्यूटिंग करना है, बीटेक इन मैथ्स एंड कंप्यूटिंग करना है, तो बच्चों यहां आपको इंग्लिश का या जनरल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका यूनिवर्सिटी डिसाइड कर चुके हो कि यार मुझे तो ओनली कर्नाटका में जाना है, मेरे को तो ओनली दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, अगर आपने कर्नाटका डिसाइड कर लिया है तो आप इंग्लिश और जीटी देने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस स्टेज पे आपका डिसीजन नहीं है कि मेरे को क्या लेना है, तो आप इंग्लिश और जीटी भी दीजिए और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स भी दीजिए, ताकि आपके पास सभी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपको बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इसका पेपर देंगे। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका। अब है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आईआईटी बीएचयू या मैं बोलूं बीएचयू। अगर किसी का ड्रीम है कि मेरे को तो आईआईटी बीएचयू ही जाना है और मैं आईआईटी एडवांस से नहीं ले पा रहा हूं, तो आप सीयूईटी के थ्रू भी ले सकते हो। सीयूईटी के थ्रू क्या है आईआईटी बीएचयू के अंदर, जैसे बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री आपको करनी है, तो बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री करनी है तो आपको केमिस्ट्री का पेपर देना है, मैथमेटिक्स का पेपर देना है और फिजिक्स का पेपर देना है। उन्होंने यहां पर हर कोर्स के लिए यह बता रखा है कि आपको किसका पेपर देना है। तो जैसे आपको बैचलर इन डेयरी टेक्नोलॉजी करनी है, बैचलर इन डेयरी टेक्नोलॉजी करनी है तो आप केमिस्ट्री का पेपर देंगे, मैथमेटिक्स का पेपर देंगे और फिजिक्स का पेपर देंगे। यहां पर भी आप देखिए इंग्लिश और जीटी उन्होंने नहीं रखा हुआ है। इवन जो जेई के स्टूडेंट है वो लॉ भी कर सकते हैं, एसआरसीसी कॉलेज से इकोनॉमिक्स, बीए इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं। यानी कि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल है। सिर्फ वो एमबीबीएस की डिग्री नहीं कर सकता है, उसके लिए बायो कंपलसरी है, अदरवाइज मैक्सिमम सभी कोर्सेज के अंदर जेई का स्टूडेंट एलिजिबल होता है। इसी तरह से मान लीजिए आपको इंटीग्रेटेड बीएससी या एमएससी करनी है, किससे करनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा से, तो आप इंटीग्रेटेड बीएससी या एमएससी मान लीजिए फिजिक्स में करनी है तो यहां ओनली फिजिक्स का पेपर देना है, ओनली फिजिक्स का पेपर देना है। आपके सिर्फ फिजिक्स के मार्क्स देखे जाएंगे, आपने अगर ज्यादा पेपर भी दे दिए हैं तो ओनली फिजिक्स के मार्क्स देखे जाएंगे। यहां पर एलिजिबिलिटी भी लिख रखा है उन्होंने कि 12th बोर्ड के अंदर आपको कितना परसेंटेज चाहिए। ओके, तो ऐसे बच्चे जिनका 75% नहीं बन पाया और वो जेई में भी अपीयर नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे बच्चे जो है वो सीयूटी के थ्रू अच्छा यूनिवर्सिटी लेकर जा सकते हैं। इसी तरह से आईसीएआर, ये क्या है, इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री, इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज हैं। इनके लिए आपको क्या करना है बच्चों, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, इनमें से कुछ या सारे सब्जेक्ट देने हैं। इन सब के लिए जरूरी नहीं कि आप ये सारे पेपर दो, पर्टिकुलर के लिए कुछ पर्टिकुलर इसमें सब्जेक्ट आपको अपीयर करने हैं। मैक्सिमम जो सब्जेक्ट है वो यही है। तो यहां पर ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पूरी की पूरी 297 यूनिवर्सिटीज का मैं आपको डिटेल बता पाऊं। मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि सीयूईटी के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज कनेक्ट हैं और कितने कोर्सेज कनेक्ट हैं, और कई यूनिवर्सिटीज के अंदर सेपरेट फॉर्म भी भरना पड़ता है, जैसे एसआरसीसी श्रीराम कॉलेज फॉर कॉमर्स, ठीक है, लेकिन उसमें भी जेई के स्टूडेंट जा सकते हैं, वो सीयूटी के थ्रू मिलेगा और उनको एसआरसीसी के लिए आप अलग फॉर्म भरेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज हैं, अभी इसका फॉर्म निकला हुआ है। मेरी एडवाइस है स्टूडेंट्स को ये फॉर्म आप जरूर भरें। थैंक यू वेरी मच।